बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका टीचर नईम अकबर गुरमानी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन इन वाटर। वाटर के केस में ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है और कैसे होती है। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन इन वाटर। वाटर के केस में सबसे पहले ये देखें कि कौन सी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस होती है। तो इस केस में देखेंगे कौन सी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन इन वाटर में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो वाटर के केस में देखते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला वही लगाएंगे, Z इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम होगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जमा अनाइन। अगर अनाइन आएगा तो उसको क्या करेंगे, जमा करेंगे। नेगेटिव माइनस करेंगे अगर कटाइन आएगा। सी से हम डिनोट कर रहे हैं, ये फॉर्मूला है। जमा नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, मोनोवैलेंट एटम्स। मोनोवैलेंट एटम्स ऐसे एटम्स होते हैं जिसकी वैलेंसी एक होती है, ये फॉर्मूला है। Z इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम जमा अनाइन नेगेटिव माइनस कटाइन जमा नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। मोनोवैलेंट वो होते हैं जिसकी वैलेंसी एक होती है, जैसा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और दूसरी हमारे पास आखिरी है हाइड्रोजन। इनकी वैलेंसी एक होती है। इसके अंदर देखें वाटर केस, वाटर का देखते हैं, इसका फार्मूला होता है H2O। इसका जो सेंट्रल एटम होता है ऑक्सीजन होता है, तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये सेंट्रल एटम है। इसका सबसे पहले Z निकालेंगे। सेंट्रल एटम ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करता है। अब इसकी करेंगे सबसे पहले, इसकी कौन सी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है। अगर Z इज इक्वल टू 4 आता है तो इसमें होती है sp3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। अगर Z इज इक्वल टू 4 होगा तो इसमें क्या होगी, sp3, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, एक s और 3p कितना बनते हैं, 4। यहां पर Z इज इक्वल टू 4 आता है। तो इस केस में देखते हैं कि Z इज इक्वल टू, इसका Z निकालेंगे 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 8। इसके पहले शेल में इसमें 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले शेल में 2 और इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। 2 3 4 5 1 6। इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, 6 है। इसके ऊपर देखें अनाइन है, इसके ऊपर कोई चार्ज अगर नेगेटिव है तो ये अनाइन है। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसके ऊपर कटाइन है, पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है।
अब इसके पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन के पास मोनोवैलेंट एटम कितने जुड़े हुए हैं, 2 मोनोवैलेंट। इसमें ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इसकी वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, हमेशा एक बॉन्ड बनाता है। इसमें हम पुट करेंगे कितने नंबर ऑफ मोनोवैलेंट है, 2 है, यहां पर हमने 2 पुट किया, 6 जमा 2, तो हमारे पास जवाब आता है 8/2। Z इज इक्वल टू 8/2। तो इसका जवाब आएगा 4। जहां पर 4 आता है तो इसका क्या होगा, sp3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसमें कौन सी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। अब ये हमारे पास राफामल था। अब इसमें यहां पर समझाएंगे कैसे इसमें ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस करती है। इसमें देखिए जो सेंट्रल एटम होगा वो हमारे पास ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है। इसके सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ये हमारे पास आएगी 1s2 2s2 2। अब इसके बाद आता है 2px, ये ऑर्बिटल है, ये p सब शेल के ऑर्बिटल है, 2px 2py 2pc। इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। यहाँ पर हंदस रूल आएगा, पहले अनपेयर की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, बाकी बचेंगे फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक, इसमें भी एक। कितने आ गए, 4, 2 2 4 5 6 7, बाकी रहते हैं 2। बाकी हमारे पास एक रहता है, सॉरी। इसमें हमारे पास कितना आ गए, पूरे 8 आ गए। अब इस रीजन का 2 2 4 6 2 8। ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर हैं, जितने अनपेयर होते हैं बॉन्ड उतने बनते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है, 2 अनपेयर है। इस स्टेट को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। अब इसमें देखिए, इसमें हमने कहा है कि sp3 यानी क्योंकि इस फार्मूले के मुताबिक Z निकाला है, Z इसका 4 आ रहा है, तो ऐसे तो जाता है कि इसमें sp3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें एक s और 3p डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, वो इंटरमिक्स करेंगे और उसके बदले 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। यहां पर एक s ये बेटा, और 2px 2py और 2pc, एक s और 3p डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करेंगे। इसका एनर्जी डायग्राम बनाते हैं। s की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, ये इस तरफ स्टूडेंट्स एनर्जी है, नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है, नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है। एस की जो शेप होती है वो हमारे पास स्फेरिकल है। ये आ गया 2s, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद हमारे पास आता है 2ps की एनर्जी इससे क्या होती है, 2s से ज्यादा होती है। 2ps p वाले जो ऑर्बिटल होते हैं उसकी जो शेप होती है वो डम्बेल होती है। जो 2px होगा उसकी जो हमारे पास शेप होगी वो हमारे पास x एक्सिस के ऊपर डम्बेल आएगा। ये हमारे पास ये x एक्सिस है, ये क्या है, y एक्सिस है। यहां पर हमारे पास एक डम्बेल है, ये हमारे पास 2px, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसमें इसके बाद 2py जो हमारे पास डम्बेल आएगा वो y एक्सिस के ऊपर है, ये एक्सिस है, ये y है, और यहां पर हमारे पास डम्बेल आएगा इस तरीके से। इसके बाद हमारे पास आता है 2pc, ये क्या है, 2py, इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स है। ये हमारे पास 2pz, ये क्या है, x एक्सिस है, ये क्या है, y एक्सिस, ये क्या है, z एक्सिस। यहां पर हमारे पास एक डम्बेल है 2pz, 2pz। इसमें देखिए यहां पर डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं।
इनकी एनर्जी एक दूसरे से डिफरेंट है और शेप भी एक दूसरे से डिफरेंट है। जैसे ही आपस में इंटरमिक्स करेंगे उसकी एनर्जी और शेप क्या हो जाएगी, एक जैसी हो जाएगी। अब देखते हैं कैसे। यहां पर ऑक्सीजन है 8, यहां पर देखें ये S वाला P X P Y और PZ तीनों के साथ इंटरमिक्स होगा। इसमें जैसे इंटरमिक्स होगा तो इसमें S करेक्टर भी आ जाएगा और तीनों P वाले करेक्टर भी होंगे। इसमें हमारे पास क्या आएगा 1S2, यहां पर हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना। यहां पर भी क्योंकि इसमें देखें s करेक्टर भी आएगा और p करेक्टर भी आएगा, तीन p ऑर्बिटल के जो आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो इसमें s करेक्टर भी और 3p sp3, इसमें भी s करेक्टर और तीन p का करेक्टर होगा तो इसमें sp3 यहां पर भी sp3 है। यहां पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर सॉरी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस स्टेट को हम कहते हैं हाइब्रिड स्टेट। ये डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, इनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट थी, ये आपस में इंटरमिक्स हुए। इसके बदले 4 इंटरमिक्स हुए ऑर्बिटल, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और इनकी ये 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। इनकी एनर्जी और शेप क्या होगी, एक जैसी होगी। अब इसकी एनर्जी डायग्राम बनाते हैं। यहां पर ये sp3 4 बनेंगे, sp3 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 sp3। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम इस तरीके से शो करेंगे। ये इस तीर का मतलब ये है कि कुछ किताबों में सिर्फ हाफ तीर से शो किया जाता है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है क्लॉकवाइज भी जा सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकता है। यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए इनकी एनर्जी और शेप क्या होगी, एक जैसी होगी। इनकी एनर्जी और शेप एक जैसे इंटरमिक्स हुए, इसमें हाइब्रिडाइजेशन हुई, इंटरमिक्स होने के बदले जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने इनकी एनर्जी और शेप क्या होगी, एक जैसी होगी। अब इसके बाद जहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है वहां पर जो ज्योमेट्री बनती है मॉलिक्यूल की वो होती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल 4 कोनों वाली। इस तरीके से यहां पर सेंट्रल एटम आएगा, यहां पर हमारे पास इस तरीके से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। और जहां पर sp3 होती है उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं सेंट्रल एटम के गिर्द इस तरीके से आएंगे कि हमारे पास इस तरीके से आएंगे, हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बने, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बने। अब इसमें देखिए टेट्राहेड्रल, ये हमारे पास ऑक्सीजन है। अब इसमें जो sp3 4 sp3 हाइब्रिड 4 हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, इस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे कि हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ये ऑक्सीजन है, एक हमारे पास इधर आएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक स्टूडेंट्स बेटा इधर आएगा, एक स्टूडेंट्स इधर आया, एक यहां पर आएगा। अब देखो इस तरीके से हम यहां पर क्या कर देंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहां पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर हमारे पास ये sp3 sp3 sp3, यहां पर हमारे पास sp3 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर हमारे पास sp3,
यहां पर एक इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसे देखिए यहां पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है, एक यहां पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है और यहां पर दो अनपेयर हैं, ये पेयर है, ये हमारे पास लोन पेयर। तो इसमें देखिए ये हमारे पास अनपेयर है। इसके साथ जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करके एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब ये अनपेयर है, ये अनपेयर ही के साथ जुड़ेंगे। ये स्टूडेंट्स जुड़ते हैं हाइड्रोजन के साथ। ये कितने के साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, दो हाइड्रोजन है हमारे पास। हाइड्रोजन क्या होता है, 1s1। इसकी शेप कैसे होती है, सफेरिकल होती है। ये भी अनपेयर है, ये भी अनपेयर है। इनके साथ आपस में जुड़कर आपस में ओवरलैप, यहां पर ओवरलैप होगी, लीनियर ओवरलैप होगी, हेड टू हेड ओवरलैप होगी। जहां पर भी लीनियर ओवरलैप होती है वहां पर सिग्मा बॉन्ड बनता है। जहां पर साइड वे ओवरलैप होती है वहां पर पाई बॉन्ड बनता है। यहां पर लीनियर ओवरलैप होगी, यह हाइड्रोजन यहां पर एक दूसरे के साथ ओवरलैप। ये हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, यहां पर भी ये भी क्या sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। यहां पर देखें sp3s ओवरलैप, जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ऑर्बिटल के दरमियान ओवरलैप हुई है, sp3s ओवरलैप हुई है, इसके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, लीनियर ओवरलैपिंग की वजह से। और यहां पर हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा sp3s ओवरलैप से। ये हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से, ये हमारे पास s ऑर्बिटल है। इसमें हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है इस तरीके से। और इसके दरमियान जो एंगल होगा, जैसा कि CH4 के केस में 109.5 था, यहां पर 107 रह जाता है। इसके दरमियान जो एंगल है वो रह जाता है 107.5 डिग्री। अब क्यों कम हो गया है, क्योंकि लोन पेयर ये हमारे पास क्या है, जो हिस्सा नहीं लेते बॉन्ड में, उससे हम कहते हैं लोन पेयर कहते हैं, या इसे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। लोन पेयर, लोन एक तो लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूसरा लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करते हैं। ये रिपेल करने की वजह से ये क्या कर रहे हैं, इसे क्या करेंगे, ओवरलैप रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से इसके दरमियान जो एंगल है वो क्या रह जाता है, कम हो जाता है। इस तरीके से हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हुआ। जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का जो मकसद था वो कितना था, जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का जो मतलब होता है कि एक तो हमें पता चलता है कि वैलेंसी का, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड। वैलेंसी क्या होती है, बॉन्ड। एक तो वैलेंसी का पता चलता है एलिमेंट की ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पर 2 बॉन्ड बन रहे हैं। और इसके बाद दूसरा जो है हमें ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल, इस तरीके से हमें पता चल जाएगा यहाँ पर ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल क्या बन रही है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना।